तो साथियों, आप लोगों को मालूम है कि कल हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं। कल पोल डे है और गुड़गांव जिले की जो चारों विधानसभाएं हैं उनके लिए कल वोट डाले जाएंगे। हमारे जिले में टोटल 1504 बूथ हैं और 3 ऑक्सिलरी बूथ भी हैं, तो टोटल मिला के 1507 बूथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में चारों विधानसभाओं में हैं। और 15 लाख से ज़्यादा 15,04,000 वोटर जो है वो कल अपने मत प्रयोग करेंगे, मत के अधिकार का प्रयोग करेंगे। उस सिलसिले में हमने लगभग 7,000 के आसपास पोलिंग पर्सनल रिक्रूट किए हैं और सिक्योरिटी पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनको भी मैं जोड़ दूं तो लगभग 15,000 कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी पे रहेंगे। आज सेक्टर 14 कॉलेज में हमने चारों विधानसभा की जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको ट्रेनिंग करा दी है और ईवीएम वितरण का कार्य चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आज शाम तक ये पार्टियां अपने अपने बूथ में जाकर के बूथ सेटअप कर लें और पोलिंग पार्टीज आज रात को वहीं अपने बूथ पे रुकेंगे। कल 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू होगा, जो कैंडिडेट हैं उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनकी प्रेजेंस में होगा और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। उसके बाद जो पोलिंग पार्टीज हैं वो ईवीएम्स को लेकर के यहीं सेक्टर 14 कॉलेज में आएंगी और यहाँ हमने चारों विधानसभाओं का स्ट्रॉन्ग रूम बनाया है, उसमें ईवीएम्स जमा करा दी जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया पे नज़र रखने से पहले के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इलेक्टरल कोलाज है वो बड़ा डाइवर्स है। उसमें 7.5 लाख के आसपास, उससे थोड़े से ज़्यादा पुरुष हैं, इतनी ही महिलाएं भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 41,000 के आसपास वो लोग हैं जो 18 से 20 ईयर्स के बीच में हैं, यानी जो अभी नए नए वोटर्स बने हैं। मेरी विशेष अपील इन लोगों से रहेगी कि ये 41,000 लोग जरूर अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि इनके लिए ये पहला अनुभव रहने वाला है। और अगर युवा हमारे इलेक्टरल प्रोसेस में विश्वास जताता है तो उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद बनती है कि भविष्य में हमारी डेमोक्रेसी आगे और भी सुदृढ़ रहेगी और भी मजबूत हाथों में रहेगी। बूथों पे फैसिलिटीज को लेकर के, वोटर्स को हम क्या क्या फैसिलिटीज देंगे उसको लेकर के हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जब भी वोटर बूथ पे आएगा तो हमने हर एक अर्बन बूथ पे 2-2 वॉलंटियर्स लगाए हैं। वो वॉलंटियर्स उन वोटर्स की मदद करेंगे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो खुद अपने घर से बूथ तक नहीं जा सकते। उनके लिए हमने पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी का भी व्यवस्था की है। 1950 जो नेशनल वोटर हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके वो अपनी डिटेल दे सकते हैं और हमारे वॉलंटियर्स उनसे संपर्क कर लेंगे। उनको घर से पिक करना, उनकी वोटिंग कराना और उनको वापस ड्रॉप करना, ये फैसिलिटी हमने दी है। लगभग अभी तक 200 लोगों ने, इसमें 200 लोगों ने रजिस्टर भी कर दिया है और लोकसभा में भी हमने लगभग 450 लोगों को ये फैसिलिटी हमने एक्सटेंड की थी। जो 85 प्लस वोटर्स हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं जो घर पे रह के वोट डालना चाहते थे, ऐसे लगभग 1120 वोटर्स को हम पहले ही होम वोटिंग के जरिए वोटिंग करा चुके हैं। आज से पहले वो कंप्लीट हो चुकी है 29 सितंबर को। वोटर जब बूथ पे आएगा तो हमने उनके पीने के पानी की व्यवस्था, प्रॉपर टॉयलेट्स की व्यवस्था, उनके वेटिंग रूम की व्यवस्था ये की हुई है। जो सीनियर सिटीजन होंगे, महिलाएं होंगे, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होंगे, उनके लिए हम सेपरेट लाइंस भी बनाएंगे ताकि उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वोटिंग करने का उनको अवसर मिले। क्योंकि वोटिंग क्लोज होने का समय 6 बजे है, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ जगह पे 6 बजे के बाद भी लंबी लाइनें हों। तो एग्जैक्टली 6 बजे जो बूथ का कैंपस है उसमें जितने वोटर्स उसके अंदर आ गए उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और जितने लोग उस बूथ कैंपस के अंदर होंगे उन सबको 6 बजे के बाद भी वोट डलवाया जाएगा और उसके बाद फिर वो हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं वो ईवीएम्स को लेकर के यहाँ सेक्टर 14 में आएंगे। इन सारी बूथ की अरेंजमेंट्स पे नज़र रखने के लिए हमने 101 सेक्टर ऑफिसर्स भी लगाए हैं। इनको व्हीकल्स दिए गए हैं, ईवीएम के मास्टर ट्रेनर्स इनकी गाड़ी में बिठाए जाएंगे, एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल बिठाए जाएंगे, वीडियोग्राफर्स बिठाए जाएंगे और पूरी की पूरी एक पुलिस की गाड़ी भी इनके साथ रहेगी ताकि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो भी ये निपट लें। अगर कहीं पे ईवीएम मेल फंक्शन करती है तो उसको वो रिप्लेस कर दें। अगर कहीं पे पोलिंग पर्सनल की, एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी दे दें। ये व्यवस्था भी हमने की है। जैसे मैंने कहा कि अर्बन बूथ पे हमने 2-2 वॉलंटियर्स रखे हैं, इसी प्रकार से जो हमारे ग्रामीण बूथ हैं पटौदी और सोहना विधानसभा में,
उसमें कई पर्दानशी महिलाएं भी आ सकती हैं, जिनके आइडेंटिफिकेशन के लिए पोलिंग जो पार्टी है हमारी उसको मदद की ज़रूरत हो सकती है। उसके लिए हमने वहाँ की लोकल एक आंगनवाड़ी महिला को डिप्यूट किया है, वो भी पोलिंग पार्टी के असिस्टेंस के लिए प्रोविज़न जो 49G है उसके तहत उस बूथ पे मौजूद रहेंगी और आइडेंटिफिकेशन का काम देखेंगी। हमने सभी कैंडिडेट्स को ये भी कन्वे कराया है कि हर एक बूथ में वो अपना पोलिंग एजेंट बिठा सकते हैं, जो कि पूरी पोलिंग प्रोसेस पे नज़र रखेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी एजेंट के द्वारा पोलिंग प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना वो हम अलाउ नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स को हमने ये भी सूचना दी है कि जैसे ही कल EVMs सेक्टर 14 कॉलेज में आएंगी, उसके बाद वो खुद या उनके प्रतिनिधि यहाँ पे हमने जो कंट्रोल रूम बनाया है वहाँ पे बैठ सकते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग रूम्स बने हैं जो 3 लेयर सिक्योरिटी के द्वारा जिनकी मैनिंग की जाएगी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगी और CCTV कैमरे भी रहेंगे, डबल लॉक सिस्टम से स्ट्रॉन्ग रूम को लॉक किया जाएगा। उनकी निगरानी के तौर पर काउंटिंग के दिन तक वो खुद या अपने प्रतिनिधि यहाँ पे डिप्यूट कर सकते हैं और वो वहाँ पे बैठ करके अब उसकी पूरी प्रक्रिया 24 घंटे देख सकते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि उनमें विश्वास रहे कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टी है, हमने उनको भी सारी सुविधाएं जो है वो एक्सटेंड करने के लिए हमने उनका ध्यान रखा है। आज जब पोलिंग पार्टीज यहाँ से जा रही हैं तो उनके लिए हमने लंच की अरेंजमेंट कराई है। इवनिंग में जब वो बूथ पे पहुँचेंगे तो हमने मिड डे मील वर्कर्स के जरिए, जो कि इस्कॉन जो है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील प्रोवाइड कराता है, उनके ज़रिए, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ बूथ नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ बूथ है, वहाँ स्विगी ने हमें मदद करने का जो आश्वासन दिया है, उनके ज़रिए हम सब के लिए मील पहुँचाएंगे। ना केवल आज का डिनर बल्कि कल का ब्रेकफास्ट और लंच भी हम पोलिंग पार्टीज़ को स्कॉन और स्विगी की पार्टनरशिप से और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ज़रिए हम उनको पहुँचाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको बूथ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। 252 बूथ हमारे ऐसे हैं जिनको हमने क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाई किया है। ये वो बूथ हैं जहाँ पे एक अंदेशा है कुछ पास हिस्ट्री की वजह से या मोबिलाइजेशन की वजह से, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की वजह से हमें ये अंदेशा है कि वहाँ हो सकता है कि थोड़ी गहमा गहमी रहे या थोड़ी तनातनी लोगों में रहे वोटिंग के दिन, तो इनको हमने क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। हर एक SHO के साथ एक जोनल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उससे वो निपट सकें। इसके अलावा मैं भी, ROs भी और पुलिस अधिकारी भी, हम सब रेगुलर बेसिस पे बूथ इंस्पेक्ट करते रहेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि पूरी की पूरी जो पोलिंग प्रोसेस है वो स्मूथली चले। अब से पहले जितनी भी MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एग्जीक्यूशन के लिए हमने कार्रवाई की, उसमें हमने 9 करोड़ से ज़्यादा की सीजर्स किए हैं, जिसमें कैश भी शामिल है, शराब भी शामिल है, ड्रग्स भी शामिल हैं, जो असला है, वेपन्स हैं, वो भी शामिल है। ये मिला के 9 करोड़ से ज़्यादा की सीजर हमने अभी तक कर ली है और हमने पूरा ध्यान इस चीज़ का रखा है कि जो इलेक्शंस हैं उसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सारे कैंडिडेट्स को और अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में ये हो। हमने कल, चूँकि साइलेंस पीरियड कल शाम को 6 बजे से लागू हो गया था, तो सभी प्रत्याशियों को भी बता दिया है और उनसे अपील भी की है कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, कोई भी जलसा, सभाएं, रोड शो, उस तरह की चीज़ें ना करें। और जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको भी कहा गया है कि वो भी डिस्ट्रिक्ट को तुरंत छोड़ दें। इस समय यहाँ पे वही कैंपेनिंग करने के लिए रहें जिनकी वोट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। MCC की वायलेशन आज भी ना हो और कल भी स्मूथ तरीके से वोटिंग हो, इसको नज़र रखने के लिए भी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, हमने 22 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी बनाई हैं और 11 अलग अलग जगह नाके भी लगे हैं, वो भी मुस्तैद रहेंगी। और हम ये इंश्योर करेंगे कि ना कहीं MCC की वायलेशन हो और ना ही कहीं कैश का, लिकर का, ड्रग्स का इनका फ्लो। कहीं भी ऐसी चीज़ होती हुई पाई गई तो हम तुरंत उसको जब्त करेंगे और आगे नेसेसरी लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कल हमारी जो पोलिंग होगी वो बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से होगी, एक अच्छे माहौल में होगी, फ्री एंड फेयर तरीके से होगी। और मैं अंत में सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है वोटिंग टर्नआउट। उसके बारे में रेजिडेंट से अपील करना चाहूँगा कि पहले भी हमने देखा है कि गुरुग्राम के वोटर्स ने, सिटीजन्स ने बहुत अच्छी संख्या में डेमोक्रेसी में अपना विश्वास जताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन भी, क्योंकि कल वैसे भी एक पब्लिक हॉलीडे है, सारे स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब बंद रहेंगे, तो वो बड़ी संख्या में अपने बूथ पर आएंगे
और वोटिंग का प्रयोग करेंगे। हमने उनकी सहूलियत के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, विशेष करके वो सारी लोकेशंस हाई राइजेस की जहाँ पे 600 से ज़्यादा वोट भी थे, वहाँ पे हमने सेपरेट बूथ बनाए हैं। ऐसे 126 बूथ बनाए गए हैं जो डेडिकेटेडली हाई राइजेस में ही हैं। वहाँ जो भी कोई पब्लिक बिल्डिंग है, चाहे वो उनका क्लब हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे कोई स्कूल हो, वहाँ पे हमने बूथ बनाया है। ये इस उद्देश्य से किया गया है कि जो हाई राइज में रहने वाले लोग हैं वो तुरंत अपने घर से निकले और उसी अपनी सोसाइटी के कैंपस में ही वोट करें, उनको कहीं ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसके अलावा वोटर टर्नआउट ऐप और क्यू मैनेजमेंट ऐप के जरिए उनकी जो बूथ पे कितनी भीड़ है उसको भी देख सकते हैं। उस क्यू मैनेजमेंट ऐप पे लाइव अपडेशन होगा कि किसी भी बूथ पे कितने वोटर्स वेट कर रहे हैं या इंतजार में हैं। तो वोटर्स वो देख करके और जिस समय उनको लगे कि उनको ज़्यादा वेट नहीं करना, उस समय वोट डालने के लिए जा सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि जिस तरीके अरेंजमेंट्स हमने की हैं, कुछ बहुत सारे हमने मॉडल बूथ बनाए हैं, कुछ बूथ ऐसे हैं जो डेडिकेटली, जिनको हमने पिंक बूथ का नाम दिया है, जिसमें चारों की चारों पोलिंग पर्सनल महिलाएं रहेंगी। कुछ बूथ ऐसे हैं जिनको हमने यूथ बूथ कहा है, जहाँ पे जो सारे के सारे पोलिंग पर्सनल है वो 30 ईयर्स से कम उम्र के लोग रहेंगे। कुछ बूथ ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी बूथ है, जहाँ पे चारों की चारों पोलिंग पर्सनल वो लोग हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। तो ऐसे बूथ भी हमने बनाए हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि जो वोटर्स जब बूथ पे जाएंगे वोट डालने के लिए, तो उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और बड़ी संख्या में गुड़गांव के जो वोटर्स हैं वो वोटिंग के लिए निकलेंगे और बड़ी एक शांतिपूर्वक तरीके से हम कल की वोटिंग कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, लोकसभा में जो 60 से 62% वोटिंग प्रतिशत रही, विधानसभा में सर क्या लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं और क्या अनुमान लगा रहे हैं कि कितने प्रतिशत? देखिए, लोकसभा में हमारी वोटिंग परसेंटेज 62% थी, जो कि पूरी दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा थी। अगर मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट 7 सीटें काउंट करूं, उसके बाद गाजियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, इन सब में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज गुड़गांव की थी। इस बार चूँकि विधानसभा का चुनाव है, हमने स्वीप एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से की हैं, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया है, RWAs को हमने जोड़ा है, उनकी मीटिंग लेके उनको बताया है कि वो RWA जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहेगा, हम उनको सम्मानित करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे पब्लिकली। तो मेरा मानना है कि हमारा वोटिंग टर्नआउट 70% से ऊपर रहना चाहिए चारों विधानसभाओं के लिए। और इसके लिए मैं आप लोगों के जरिए सभी वोटर से अपील करना चाहूँगा। ये एक ऐसा पर्व है जिसको हम कहते हैं कि चुनाव का जो पर्व है वो हम सब के लिए गर्व की बात है और 5 साल में एक बार ये अवसर आता है। और जैसे मैंने बताया कि कल का दिन छुट्टी का भी दिन है, तो मैं सभी वोटर से उम्मीद करूँगा कि वो जरूर अपने घरों से निकलें और वोट करके आए। सर, चारों विधानसभा में सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथ कौन से विधानसभा? चारों विधानसभाओं में ही संवेदनशील बूथ हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी विधानसभा है। और जैसे मैंने कहा कि संवेदनशील बूथ बनाने के लिए, जिसको हम क्रिटिकल बूथ्स आजकल कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, तो क्रिटिकल बूथ बनाने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर वो बनाए गए हैं। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि पहले कहीं वायलेंस हुई हो, पहले कोई आपस में कम्युनिटीज़ में क्लैश हुआ हो, पहले पोल के रिलेटेड कोई वायलेंस हुई हो, इन सब के आधार पे वो बूथ बनाए गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये प्रिकॉशनरी बेसिस पे है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ इस तरह की घटनाएं दोबारा हों, लेकिन हम पहले से ही तैयार रहें, इसलिए वो बूथ बनाए गए हैं। ऐसे बूथों पे हम, जैसे मैंने कहा, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगी और बूथ के अंदर भी और बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, ताकि डे टू डे बेसिस पे हम पूरे दिन उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकें। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स डेडिकेटेडली वहाँ बैठेंगे, वीडियोग्राफर्स वहाँ पूरी प्रोसीडिंग्स को वीडियो में कैद करेंगे। जितने भी हमारे 1507 बूथ हैं जो मैंने बताए, सब जगह हमने सीसीटीवी लगाए हैं। तो उन सारे बूथ पे जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में, जो मिनी सेक्रेटरीट में बनाया गया है, वहाँ पे लाइव फीड उसकी रहेगी। वहाँ पे हमने 40 ऑपरेटर्स लगाए हैं। हर एक ऑपरेटर अपने जो असाइंड 20-30 बूथ हैं उन पे वो अपनी नज़र रखेगा और ये इंश्योर करेगा कि कोई भी ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी वहाँ पे ना हो रही। लोकसभा चुनाव में सर ये कहा गया था कि सुविधाएं मिलेंगी, पानी मिलेगा, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, लेकिन बहुत सारे बूथों पे सुविधाएं नहीं मिली, लोगों को तरफ से करना पड़ा। इस बार क्या रहेगा कि लोगों को परेशानी? इस बार चूँकि लोकसभा में काफ़ी सारे बूथ नए भी बनाए गए थे और हमने पूरी प्रयास किए थे कि ये फैसिलिटीज़ वहाँ हों। इस बार जो बीच का लोकसभा और अब के बीच का लगभग जो 2.5 से 3 महीने का समय है, उसको हमने इस चीज़ के लिए ही यूटिलाइज़ किया है और ज़रूरत पड़ी तो हमने उन बूथों को शिफ्ट भी किया है। करीब करीब 100 ऐसे बूथ थे जिनको हमने शिफ्ट कर दिया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वोटर फ्रेंडली नहीं थे। या तो वोटर्स को बहुत दूर पैदल चल के जाना पड़ता था, या बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, जर्जर हालत में थी, या उसका रूम का साइज़ बहुत कम था, या वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं थे, रैम्प्स नहीं थे।
तो ये सारी फैसिलिटीज को देख करके हमने करीब 100 बूथों को ऐसी लोकेशन पे शिफ्ट किया है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हों। तो इस बारी मैं बड़ा निश्चिंत हूँ और बड़ा मैं वोटर्स को भी एश्योर करना चाहूँगा कि उनको ये सारी सुविधाएं वहाँ पे डेफिनेटली अवेलेबल होंगी। सर हाई राइज सोसाइटीज में पहले अभी भी कुछ लोग कहते थे क्योंकि जो है नहीं है, कुछ ऐसा आप लोगों ने चेंजेस किए हैं आप जिसकी फैसिलिटीज नहीं है जहाँ पे। नहीं अभी जो उनके बूथ हैं उनके बहुत बूथ हैं। हाँ, तो इसमें लोकसभा तक 52 ऐसे बूथ थे सिर्फ जो हाई राइजेज में थे। उसके बाद हमने 74 और नए बूथ हमने बनाए हैं लोकसभा के बाद में, जो हाई राइजेज में बन गए हैं। तो ये 52 से ये संख्या बढ़ के 126 हो गई है। इसके बाद भी अगर कोई सोसाइटी ऐसी है जो ये कहती है कि हमारी सोसाइटी में 600 से ज़्यादा वोट हैं, तो हम आने वाले समय में उनको भी नया बूथ बना देंगे। एज ऑन डेट तो हमारे पास ऐसी कोई नहीं सूचना है कि कहीं सोसाइटी में 600 से ज़्यादा वोट हों। फिर भी अगर कहीं होंगे तो डेफिनेटली विल मेक देम ए न्यू बूथ। कुछ कंपनियों ने छुट्टी डिक्लेयर नहीं की है, तो उनके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं? देखिए, सभी हरियाणा सरकार की तरफ से गैजेट नोटिफिकेशन में हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन कल ओपन खुला पाया जाता है या अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाता है काम करने के लिए, तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम, क्योंकि ये वोटर्स का राइट है वोट डालना और गैजेटेड हॉलिडे है। अगर कोई भी छुट्टी डिक्लेयर नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। उनका कंपनी वालों का कहना है कि उनकी कंपनी में गुड़गांव से या हरियाणा से बाहर के लोग काम करते हैं, तो क्या डजंट मैटर, जो भी कंपनी हरियाणा के अंदर या गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसको अपनी हॉलिडे डिक्लेयर करनी ही होगी। सर प्रोग्राम में हमारी सेलिब्रिटीज जो रहती है, तो ऐसे में क्या उनकी भी लिस्ट तैयार की गई? कुछ हमने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए हैं, उनको मैप भी किया है वो बूथ से, और हमने सेलिब्रिटी से पर्सनली आग्रह भी किया है कि वो खुद इस दिन समय निकालें, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ कई बार बहुत व्यस्त होते हैं या आउट ऑफ द टाउन होते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि कल के दिन वो समय निकालें और वोट डालने जरूर आए। सर मतगणना वाले दिन खास तौर से जो मीडिया के लोग हैं, तो ये दिक्कत आती है कि कुछ नोट नहीं कर सकता, मैं पेन नहीं दिया जाता, तो क्या कुछ दिलाएंगे? नहीं, हम ऐसा करेंगे। हमने पिछली बार भी ये कहा था, पीछे जो पोलिंग एजेंट्स हैं और मीडिया पर्सनल भी हैं, सबके लिए पेपर और पेन या पेंसिल की अरेंजमेंट हम अंदर ही करवा देंगे। सबके लिए अंदर पेपर की, पेन पेंसिल की अरेंजमेंट करवाई जाएगी। कैमरा अलाउड होगा सर? कैमरा नहीं अलाउड, कैमरा नहीं। अच्छा सर, जो फर्स्ट टाइम वोटर आपने बताया 41,000 के लगभग है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा जिससे वो मोटिवेशन उनको मिले? उनको हमने ये आप लोगों के जरिए भी बताया है कि जो भी ऐसे लोग वोट करते हैं और वो फिर सेल्फी अपनी पोस्ट करते हैं वोट करने के बाद, अगर हमें टैग करते हैं जिला प्रशासन को, तो हम डेफिनेटली उनको बुला करके वी वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद देम। उनसे ये जानना भी चाहेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा और उनको रिवार्ड भी करना चाहेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हमारे लगभग 1000 अर्बन बूथ हैं, हर बूथ पे हम 2 वॉलंटियर्स लगा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो एनसीसी एनएसएस में हैं और उस एज में हैं जिसमें वो जल्दी ही आने वाले 1-2 साल में वोटर बनेंगे। तो ये 1000 बूथों पे जो हम हर बूथ पे 2 लोग लगा रहे हैं, यानी टोटल 2000 पीपल जो हम लगा रहे हैं। इसका हमारा उद्देश्य उनको लगाने का यही है कि एक तो उनमें सामाजिक सेवा की भावना उत्पन्न हो, लोगों की मदद करें वोटर्स की, और दूसरा वो डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, वोटिंग कैसे होती है, उसको बिल्कुल नीचे से देखें, बूथ लेवल से देखें, ताकि आने वाले 1-2 साल में जब वो वो अपना वोट बनवाने के लिए एलिजिबल होंगे और वोट बनवाएंगे, तो उनके मन में हमेशा वोटिंग के लिए एक पॉजिटिव उनका माइंडसेट रहे। एक प्रत्याशियों को भी क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग चुनावी मैदान में हैं? हम देखते हैं कि बूथ के बाहर वो टेंट शेड लगाते हैं, काफी संख्या में लोग होते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज कुछ आपके? जी बिल्कुल। तो उनके लिए एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स हैं, उनको बूथ के बाहर अपना पॉलिटिकल बूथ सेटअप करना अलाउड है, लेकिन वो जो बूथ प्रमाइसेस हैं उससे 200 मीटर दूर होना चाहिए। उसकी साइज 10 फुट बाई 10 फुट की होनी चाहिए। उस पर एक सिंपल टेबल, एक चेयर और उसके सामने 2 चेयर और वो इतना रख सकते हैं। वहाँ पे वो किसी भी वोटर को कोई भी खाने पीने की चीज़ें या प्रलोभन की चीज़ें नहीं देंगे। वो हर एक वोटर को स्लिप भी दे सकते हैं वहाँ पे, जिसमें उसका वोट क्रमांक लिखा होगा और बूथ संख्या लिखा होगा, लेकिन उस स्लिप पे कुछ और चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए। किसी कैंडिडेट का नाम, उसका चुनाव चिन्ह वो नहीं लिखा होना चाहिए। कैंडिडेट्स ये भी ना करें कि वोटर्स को अपनी गाड़ियों में फेरी करें, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में ये एक अपराध है।
तो अगर हमें कोई कैंडिडेट इस तरीके से पकड़े जाते हैं जो वोटर्स को अपनी गाड़ियों में फेरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हम सख्त एक्शन करेंगे। सो कैंडिडेट्स को मैं यही अपील करूंगा कि ये एक हमारा लोकतंत्र का पर्व है। अब तक बहुत अच्छे सौहार्द से उन्होंने चुनाव लड़ा है। अब आने वाले जो 2 दिन है आज का और कल का, उसमें भी यही भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो फोर्स में है उसके नियमों का पालन करें ताकि प्रॉपर तरीके से फ्री और फेयर मैनर में हम कल वोटिंग करवाएं। गुरुग्राम की सारी टैक्सियां बुक हो चुकी हैं सर? नहीं, उसमें हम स्ट्रिक्टली, जैसे मैंने कहा, ना केवल हमारी टीम बल्कि इलेक्शन कमीशन से जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उनकी भी इस चीज़ पे नज़र है और इसमें जो भी कोई वायलेशन करता हुआ पकड़ा गया, हमने पहले भी बहुत सारी FIRs कराई हैं, नोटिस दिए हैं, आगे भी इस पे सख्त एक्शन लेंगे। सर एक यूथ में है खासतौर पे कि पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो वो अपनी वीडियोग्राफी करते हैं, तो क्या उनको अलाउ रहेगा? हाँ, आपने मोबाइल इस्तेमाल को लेकर के अच्छा सवाल पूछा है। मैं सब लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बूथ के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउड है। बूथ के बाहर हम हर जगह पोस्टर्स भी लगवाएंगे कि अंदर मोबाइल फ़ोन ना लेके जाएं, नहीं अलाउड है। और ये वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मोबाइल को अपनी गाड़ी में या अपने किसी साथी के साथ छोड़ के आए। वो ये ना उम्मीद करें कि मोबाइल रखने के लिए उसको वहाँ कोई बैगेज काउंटर मिलेगा। इसलिए कृपया करके बूथ के अंदर मोबाइल फ़ोन ना लेके जाएं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियम बनाए गए हैं उसके तहत बूथ के अंदर फ़ोन नहीं अलाउड है। अक्सर ईवीएम पर वो वोटिंग करते समय यदि वो फोटो या वीडियो बना लेता है तो वो कानूनी तौर पे अपराध है। अगर कोई EVM के समय वीडियो फोटो बनाता है, बूथ के अंदर फोन लेके जाता है, वोटिंग की जो सीक्रेसी है उसको भंग करता है, तो कानूनी तौर पे अपराध है और लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी।